हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दीनदयाल फ्लोर्स के बारे में। बहुत से दीनदयाल के फ्लोर आ रहे हैं, चाहे वो बात करें तो गुड़गांव में या तो सोहना में। तो आज मैंने जो स्पेशल मार्केट उठाई है वो है सोहना के दीनदयाल के फ्लोर्स। आज हम इनमें डिटेलिंग में बात करने वाले हैं, क्या हमारी एप्रिसिएशन रहने वाली है, हम लोग इसको कैसे कंपेयर करके खरीद सकते हैं, क्या ये प्रोडक्ट एंड यूजर और इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक रहने वाला है, और इसमें भी क्या प्रोजेक्ट में डिफरेंशिएशन आप लोगों को देखनी है। इन सारी चीज़ों की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग ये भी बात करेंगे क्या आपको आने वाले टाइम में ये कितना एप्रिशिएशन दे सकते हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलरली सोहना माइक्रो मार्केट की बात करें तो काफ़ी ग्रोइंग है। आप लोगों को सबसे पहले सप्लाई देखनी है, किसी भी इन्वेस्टमेंट या एंड यूज से पहले सप्लाई किस तरीके से देखनी है। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब भी यही है, क्या आप लोगों को बिल्कुल क्लियर थॉट मिले इसके बारे में। तो सप्लाई के बारे में अगर आज हम बात करें तो सोहना में 3000 के आसपास सिग्नेचर के फ्लोर हैं। फिर उसके बाद अगर मेन रोड के प्लॉट देखें, सेक्टर 36, 35, सेक्टर 2, ये चाहे ROF के हों, चाहे वो पिरामिड के हों, चाहे वो वर्धमान सिटी के हों, चाहे आयरियो सवाना हों, आप लोग ये सारे जब प्लॉट्स देखते हैं तो ये प्लॉट्स में दीनदयाल फ्लोर बनने हैं। और कुछ फ्लोर्स आप अगर देखेंगे कंपनी बनाने वाली है, और कुछ जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उन लोगों ने प्लॉट्स लिए हैं उन पे आएंगे। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्राइवेट बिल्डर्स जैसे BLF हो गया, ठीक है, ROF ने अपने कुछ फ्लोर्स लॉन्च कर दिए। अगर हम लोग टोटल सप्लाई देखें 3000 सिग्नेचर ग्लोबल की सप्लाई, फिर उसके बाद करीबन 1000 प्लॉट सेक्टर 35, 36, 2, ठीक है, सेक्टर 4 इसको मिला के, फिर सेक्टर 5 में करीबन 2,500 से 3,000 प्लॉट्स की सप्लाई। अगर आप लोग फ्लोर्स और भी देखें तो इन सब में भी फ्लोर आने वाले हैं, जो आने वाले टाइम का फ्यूचर बताया जा रहा है। तो जब आप कहीं पे डिमांड एंड सप्लाई को मैच करने जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आज प्रॉपर इन्वेस्टर के लिए जो आज पैसा देगा और 2-2.5 साल में प्रॉफिट चाहता है, उसके लिए मुझे कैटेगरी कहीं ना कहीं फिट होती हुई नहीं दिखाई देती है। क्यों दिखाई नहीं देती है? जब तक किसी चीज का रेट 2 करोड़ रुपए होगा, ठीक है, और बिल्डर ने जैसे ही 2.5 किया तो दूसरी साइड में आप लोगों को वहीं पे 1.95 और 2 करोड़ रुपए में दूसरा बिल्डर लॉन्च करता हुआ दिखाई दे जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप लोग देखें, अगर इसी में अगर हम लोग कंपैरिजन में जाएं तो जैसे ही 2 करोड़ से ऊपर प्रोजेक्ट आते हैं, अगर आप लोग ये माने कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि 2 साल में अंदर अंदर आपका 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट आ जाएगा, 80 लाख रुपए का बेनिफिट आ जाएगा, तो वहां के हाई राइज भी इसमें एक हर्डल बनने वाले हैं आप लोगों के लिए। आप गौर से देखें, प्रोडक्ट को स्टडी करें। जब भी आशियाना अनमोल की बात होगी, गोदरेज नेचर प्लस की बात होगी, एल्डिको की बात होगी, तो ये सारे प्रोडक्ट 3 करोड़ के आसपास आप लोगों को आते हुए दिखाई देंगे। 3 करोड़ रुपए से नीचे नीचे के सारे प्रोडक्ट ये आते हैं। तो कोई दीनदयाल फ्लोर जो 2 करोड़ का लॉन्च हो रहा है, अब जब वो रीसेल होने के टाइम पे 2 साल के अंदर जो बोला जा रहा है मार्केट में, अगर वो 2.5-3 करोड़ रुपए का होने लगेगा तो कंसिडरेशन उसकी तरफ भी जाएगी जो कि हाई राइज है। फिर उसके बाद हाई राइज के बाद अगर हम लोग कंपैरिजन करें इसका गुड़गांव के दीनदयाल प्लॉट से, तो गुड़गांव के दीनदयाल प्लॉट्स की अलग स्टोरी है, गुड़गांव के दीनदयाल फ्लोर्स की अलग स्टोरी है। अगर गुड़गांव के दीनदयाल फ्लोर से कंपैरिजन करें आज की डेट में भी 2.5 CR में, चाहे वो न्यू गुड़गांव हो, चाहे वो SPR रोड हो, चाहे वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ही क्यों ना हो, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आपको ऑन एंड अराउंड 2.5 CR के मिलते हुए दिखाई देंगे। कोई भी आदमी जब इन्वेस्टमेंट करता है उसका अगला होराइजन रेंटल जरूर रहता है, क्योंकि हर एक आदमी 2 साल में बेच के उसको लिक्विडेट नहीं करना चाहेगा, कोई ना कोई अपनी रेंटल इनकम जरूर बनाना चाहेगा उससे। तो जब रेंटल की बात आती है तो मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है गुड़गांव की तरफ, क्योंकि जहां पे आज एक्सटेंशन रोड पे 3 BHK अगर छोटे से छोटा भी देखा जाए 50,000 रेंट आता है, वहीं पे अगर सोहना की बात की जाए तो वहां पे रेंटल आएगा
मोटा मोटा आप लोगों का 25 से 30 हजार रुपए। तो जब रेंटल की तरफ मोमेंटम शिफ्ट होता है तो आदमी कैश फ्लो भी देखता है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कहीं ना कहीं पे सैचुरेशन जरूर आएगी। जब सैचुरेशन आएगी तो आपकी कैश फ्लो एसेट होनी आप लोगों के पास बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि गुड़गांव में आपको आज के टाइम देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर बात की जाए तो किसके लिए दीनदयाल फ्लोर स्पेशली सोना में सुटेबल रहने वाले हैं, उस आदमी के लिए दीनदयाल फ्लोर स्पेशली सुटेबल रहने वाले हैं जो कि अपने एंड यूज के लिए बहुत सी चीजें कहीं नहीं ले पा रहा है, जिसका बजट लेके एक 35-40 से और एक 85-2 करोड़ रुपए तक है, और उसको चीजें नहीं मिल रही हैं। क्योंकि जब आप 2 करोड़ रुपए की चीज लेते हैं और कोई आपको बोलता है क्या ये दूसरी 2.25 की ले लो, आप वहां से माइंड मेकअप तो कर लेते हैं अपना, क्या 20-25 लाख रुपए में फालतू कर लूंगा, बट जिसका बजट 2 करोड़ रुपए है, ठीक है, उसके लिए 10% पैसा बढ़ जाता है अगर 2.5 करोड़ तक का हो। इसमें एक और एंगल मैं आपके सामने लेके आया हूं जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था। क्या अब किसी ने लोन पे प्रॉपर्टी ले ली तो उसका आप लोगों को देखना है क्या भाई जिसने लोन पे प्रॉपर्टी ली है उसका क्या होगा। अगर आप लोगों को ये सपने दिखा के बेचे जा रहे हैं कि आपको 1.5 से 2 साल में एग्जिट हो जाओगे और आप लोन पे प्रॉपर्टी ले रहे हो, इस वीडियो का मेरा लाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, क्या जब आपकी लोन की किस्तें चल रही होंगी, आप लोन आगे देने लायक नहीं रहोगे और 2 साल बाद पोजीशन आएगी, अगर लिक्विडेट नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत से लोगों के इंक्वायरी थी सोना के फ्लोर्स को लेके, तो जो एंड यूजर है आज के टाइम पे 2 साल बाद 2.5 साल बाद जैसे ही हुड्डा सिटी सेंटर की कनेक्टिविटी निकलेगी, जैसे ही लोकेशन डेवलप होंगी, जैसे ही गुड़गांव के जो ये रेट है और थोड़ा सा शूट अप होंगे, एंड यूजर्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, रेंटल के लिए भर जाएंगी प्रॉपर्टीज, तो सोना में आप लोगों को एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। साथ साथ में आज की डेट में मैं ये देखता हूं कि सोना में 2 साल के अंदर मुझे दीनदयाल फ्लोर्स में बहुत ज्यादा कुछ एप्रिसिएशन नहीं दिखता है। अगर आप लोग सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं तो उसी हिसाब से प्लान करें, क्योंकि आपकी सभी 2.5 से 3 साल में पोजीशन आ जाएगी। जो छोटे बिल्डर्स हैं वो तो आपको 1.5 से 2 साल में पोजीशन दे देंगे, जिसका 30-70, 35-60 या 30-30-40 इस टाइप का प्लान है। रही बात सिग्नेचर की, अगर आपको 3 साल में भी पोजीशन मिल रही है तो भी हाई राइज से कंपैरिजन में जल्दी मिल रही है। तो जब भी आप ये कंपेयर करेंगे तो आपको ये देखना है कि क्लोजेस्ट कौन सा प्रोडक्ट है मेरे इस रेंज के 2 करोड़ के। जब आप गुड़गांव में देखेंगे 2.5-3 करोड़ का प्रोजेक्ट और कोई हाई राइज प्रोजेक्ट देखते हैं तो उसमें पेमेंट टाइम मिलता है 5 साल का आपको, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके एग्जिट बन सकती है प्रोडक्ट देख के, उसको भी कंपेयर करके और उस मार्केट की भी सप्लाई देख के। तो जो आदमी भी आज की डेट में प्रॉपर्टी खरीदता है, कम से कम इतने एनालिसिस उसको करनी चाहिए, क्या मैं कहां पे कौन सा सेगमेंट खरीदूं। आज सोना के दीनदयाल फ्लोर्स हम लोगों ने डिकोड किए हैं और इसमें मेरे पास बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं करने को। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों रियल स्टेट स्पेशल कंसल्टेंसी के लिए, वो लोग नीचे दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में रियल स्टेट कंसल्टेंसी डालें और अपनी रियल स्टेट कंसल्टेंसी बुक करें हम लोगों के साथ। साथ साथ एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसको ज्वाइन करें। वहां पे ना अब क्या होता है, कई बार न्यू लॉन्च भागते भागते आप रीसेल की कुछ डीलें छोड़ देते हैं। वहां पे रीसेल की डील्स, सभी प्रोजेक्ट्स की अपडेट, वीडियोस की अपडेट आती रहती हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन करें और जो नए लोग आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद एक अंतिम पहलू मैं आप लोगों को बताता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग अंत करेंगे। लास्ट में बात कर लेते हैं एंड यूजर्स की। एंड यूजर्स के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं क्या सोना एक अच्छी मार्केट हो सकती है, उसके पीछे सबसे बड़ी रीजंस हैं। क्या आज जहां पे हम 2 करोड़ रुपए के आसपास या 2 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो 2 ही माइक्रो मार्केट हमारे पास बसती हैं, या तो न्यू गुड़गांव या तो सोना। न्यू गुड़गांव में भी 2 करोड़ रुपए में आपको 10 से 12 साल पुरानी, 15 साल पुरानी तक कंस्ट्रक्शंस मिलती है। यहाँ पे एटलीस्ट आपको नया घर मिलता है, चाहे वो दीनदयाल फ्लोर क्यों ना हो। साथ साथ में आप लोगों को अच्छे एलिवेशंस, अच्छे कंसेप्ट के साथ कुछ चीजें मिल सकती हैं, बट एप्रिशिएशन के लिए आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 साल का होराइजन दीनदयाल फ्लोर में लेके चलना पड़ेगा। प्लॉट्स की कैलकुलेशन इससे बिल्कुल अलग है, तो प्लॉट्स की कैलकुलेशन को आप फ्लोर की कैलकुलेशन में मिक्स मत करना।
उसको भी मैं किसी दिन डिटेलिंग में समझाऊंगा। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें दीनदयाल प्लॉट्स सोना, तो मैं उसकी भी एक वीडियो ऐसे ही बनाने की कोशिश करूंगा। आज जो भी ट्रैप में आएंगे या आने जा रहे हैं 2 साल के अंदर, 2.25 साल के अंदर क्या पोजीशन तक हम निकाल के इसमें अप्रिशिएशन ले लेंगे और मेरा 2 ही करोड़ बजट है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को ठहरिए, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि जा रहे हैं। आज मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, बट एक लॉन्ग होराइजन के साथ। और हम लोगों को सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड इतनी है नहीं, क्योंकि बहुत से हर एक जहाँ पे भी आप जाएंगे सिग्नेचर के पुराने वाले भी फ्लोर्स हैं, ठीक है, जिसमें 2 BHK 1 BHK टाइप भी है, ठीक है, छोटे फ्लोर्स हैं। आज 120 गज में 125 गज में बिल्डर फ्लोर बना रहे हैं दीनदयाल के। उसका 2 BHK का एरिया कितना निकलता है स्क्वायर फीट? उसका एरिया नॉट मोर देन अफोर्डेबल हाउसिंग निकलता है, अफोर्डेबल हाउसिंग के बराबर निकलता है उसका एरिया, ठीक है। बस एडिशनल ये है कि एक मेरे को कार पार्क मिल जाती है, तो ये एडवांटेज के लिए लोग जा रहे हैं अभी दीनदयाल फ्लोर में। तो इन सब की सप्लाई कैलकुलेट करके एक एक चीज एनालिटिक करके जब मैंने ये वीडियो बनाई है। लॉन्ग होराइजन एंड यूज के लिए आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, और बाकी आप लोग कंसल्टेशन के माध्यम से हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और प्यार बनाए रखें, अपना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।